हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ट्राई विथ रिसोर्सेज, और इसका भी हम थ्योरेटिकल पार्ट स्किप भी करेंगे और हम सीधे प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं। और पिछली वीडियो तक हमने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिखा था अपना। ठीक है, इसी को, ये थोड़ा अगली सा कोड है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे ट्राई विथ रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, ट्राई विथ रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं हम। पहले तो मैं इस पूरे कोड को कमेंट डाउन कर देता हूँ फाइनली के। ठीक है, और अब समझाता हूँ तुम्हें। ट्राई विद रिसोर्सेज क्या होता है ना, ये जावा की फंक्शनैलिटी है, हमको दी गई है। क्या कर सकते हो, तुम्हें एक ऐसे पैरेंथेसिस बनाने हैं और इसको एज एज रखना है जैसा ये है। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि हमने रीडर यूज करा था। ठीक है, READER, रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, फाइल रीडर READER। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ फाइल देता था, यहाँ पे ऐसे ही कर देते, फाइल डॉट txt। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये दिया READER, इसको मैंने क्या करा, यहाँ से ये जो मैंने इनिशियलाइजेशन करा था इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये भी रिमूव कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है अब मेरे को। ठीक है, तो अब जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये कोड कमेंटेड आउट वाला छोड़ दो, ये जो कोड दिख रहा है यही है तुम्हारा ट्राई विथ रिसोर्स। तुमने क्या करा, ट्राई करा किसके साथ, एक रिसोर्स के साथ। किसका रिसोर्स था, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तुमने उसको कहाँ इनिशियलाइज करा, ट्राई के साथ ही इनिशियलाइज करा। अच्छा, ट्राई विथ रिसोर्स का यूज करने से होगा क्या, ये जो फाइनली ब्लॉक तुम लिखते थे ना अभी तक, अब ये जावा का कंपाइलर तुम्हारे लिए करेगा। बढ़िया बात है ना। ये क्या करेगा, ये फाइल रीडर जो है क्लास, ये सम हाउ एक ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, और उसके अंदर ये क्लोज फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हारा एक बार उसमें दिखाना चाहता हूँ, इसके डॉक में। फाइल रीडर READER ठीक है, तो फाइल रीडर के डॉक्स में जाओगे। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रही मेरी फाइल रीडर की क्लास, फाइल रीडर। ठीक है, ये क्या करता है, जितने सारे इंटरफेसेस सब यहाँ पे है, क्लोजेबल, ऑटो क्लोजेबल, रीडेबल। ठीक है, तो ऑटो क्लोजेबल की बात कर रहे थे हम, तो ऑटो क्लोजेबल में जैसे ही तुम घुसोगे तो इसके अंदर एक मेथड है। क्या है, वॉइड मेथड है क्लोज का। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वॉइड क्लोज। क्या करता है, क्लोज द रिसोर्सेज रिलिक्वेंट एनी अंडरलाइंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनको क्लोज करने में हेल्प करता है। ये क्लोज क्या है, ये क्लोज यही क्लोज है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ट्राई विथ रिसोर्सेज, ये इसको खुद कॉल करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये इसको जो भी तुम्हारा फाइल है उसको खुद क्लोज करेगा। अब तुम्हारा जावा कंपाइलर, तुम्हें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कोड रिड्यूस हो गया। कई लोग कहते हैं कि ये जावा में लंबे लेंथी कोड होते हैं, लेकिन बट एक्चुअल बात यह है कि उनको पूरा जावा अभी तक, मतलब 100% तो किसी को भी नहीं आती। जैसे मेरे को भी अभी कितनी आती होगी, 5% जावा आती होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ आता है इसमें, ट्राई विथ रिसोर्स ये सब यूज करना, तो तुम्हारा कोड एक्सटेंसिवली रिड्यूस हो जाएगा। अभी तो लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह यूज करके चीजें बहुत एडवांस लेवल पे चली गई है। अब तो मेन मेथड भी लिखना नहीं होता है कई जगह पे, ठीक पता है तुम्हें। तो खैर वो हमारा बात का डिस्कशन रहेगा। तो इस तरीके से ट्राई विद रिसोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ही, ऐसा नहीं है कि एक ही रिसोर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे यूज कर सकते हो, इसको मैं तुम्हें बताता हूँ। कि अगर तुम्हें मल्टीपल रिसोर्सेज देखने हैं तो इसको सबसे पहले तो टर्मिनेट करो। टर्मिनेट कैसे होता है, जब हमें कोलन से टर्मिनेट कर दिया, और इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। देखो मैंने जैसे जावा में प्रैक्टिकली लिखते हैं ना एंटरप्राइज में, वैसे ही लिख रहा हूँ। एक राइटर का बना लेते हैं। ठीक है, राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, WRITER। ठीक है, और इसमें कुछ तुम एक फाइल दे दो, कुछ भी फाइल दे दो तुम अपनी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फाइल दे दो, कंट्रोल shift O, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट करा लो, फाइल राइटर आ गया। तो इस तरीके से तुमने एक दूसरा राइटर क्लास बनाया। अभी क्या होता, फाइनली में तुमको, अगर तुमने फाइनली खुद लिखा होता तो तुमको वहां जाके राइटर डॉट क्लोज लिखना पड़ रहा होता। ठीक है, तुम उसको भी क्लोज करते, बट ट्राई विथ रिसोर्स की हेल्प से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लेंदी अप्रोच है, वो भी जाननी जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। जब इंडस्ट्री में चले जाओगे या इंडस्ट्री में हो तो ये प्रैक्टिस फॉलो करो, ट्राई विथ रिसोर्स यूज करो। और जब इंटरव्यू देते हो तो पहले वो अप्रोच दिखाओ और इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ कि ये इससे बेटर अप्रोच ये है मेरे पास ट्राई विथ रिसोर्स यूज करने की। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तुम्हारा, एक इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ये था ट्राई विद रिसोर्स का लेक्चर। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई अगर सजेशन होगा वीडियो कैसे और बेटर बनाए, तुमको अगर समझ में आ रही है तो मुझे वो भी बताओ लाइक करके। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो सही लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ 95% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती है, देख के चली जाती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।